पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वसीम भाई जो हैं वो दोस्तों हारिस रऊफ की बॉलिंग से बिल्कुल इंप्रेस नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। और आपको पता है वसीम अकरम टिपिकल किस्म के पंजाबी लाहौरिये, वो अंदर भी कुछ नहीं रखते, वो जो उनके अंदर है ना वो फौरन से वो बाहर निकाल देते हैं। और हारिस रऊफ से रिलेटेड उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि यार इसकी बॉलिंग मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, मैं आपको खुलासा करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि यार इसके पास ना पेस ही पेस है, मतलब ये ना बॉल को स्विंग करता है ना इसे विकेट्स ली जाती हैं। अब इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडिया के जसप्रीत बुमराह के साथ तो वो बॉलिंग में किस लेवल पर है, ये बॉलिंग में किस लेवल पर है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात वसीम भाई की आई टोटली एग्रीड, आई टोटली सेकंड कि हारिस रऊफ का ना सबसे बड़ा मसला ये है कि जो उनकी सबसे बड़ी कहते हैं स्ट्रेंथ है वो उनका सबसे बड़ा मसला है टेक्निकली, और वो है सिर्फ पेस है, मतलब पेस ही पेस है, पेस के अलावा कुछ नहीं है। हारिस रऊफ से कहीं पर भी ना बॉल स्विंग होता है ना उनसे सीम मूवमेंट जनरेट होती है, जो कि दो लीथल वेपन्स होते हैं। इवन वसीम भाई के ये दो बड़े लीथल किस्म के वेपन थे, वो स्विंग बड़ी कमाल की करते थे, सीम मूवमेंट बड़ी जबरदस्त जनरेट करते थे, इसीलिए वो इतनी विकेटें लेके बैठे हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, हारिस रऊफ के पास अभी ये सब कुछ नहीं है। और इसकी वजह से हारिस रऊफ को प्रॉब्लम कहां पर आता है? हारिस रऊफ को प्रॉब्लम आता है डेड रबर्स के ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं फटा विकेटें या प्योर बैटिंग विकेट्स, जैसा कि अभी आप इंडिया में देख रहे हैं। हारिस रऊफ इसी वजह से मार खा रहे हैं कि बस पेस ही पेस है, पेस से लगे रहते हैं। तो इंडिया में तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितनी पेस से बॉलिंग कराएंगे ना, जो बैट्समैन आपके सामने खड़ा है ना, उसके बल्ले पर जब बॉल लगनी है ना तो डबल ट्रिपल पेस से या तो वो सीधा जाकर गिरेगी स्टैंड्स में, और स्टैंड्स में भी कहीं पीछे जाकर गिरेगी। ठीक है ना, छोटा मोटा छक्का नहीं आपको पड़ेगा। और अगर कारपेट के साथ शॉट जाती है ना तो बिजली की तेजी से वो जाकर बाउंड्री लाइन को हिट करेगी। तो ये हारिस रऊफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको ना अपना ये जो जहन है ना, अब इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में। बाजू उन्होंने कर लिए काफी, ठीक है ना, अब बाजू के साथ टाइम आ गया कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। हारिस रऊफ का जो कैरियर है ना, मैं आपको ना उसमें कुछ चीजें बताता हूं और फिर आपको ना दो तीन टेक्निकल एस्पेक्ट बताता हूं जहां पर हारिस रऊफ मार खा रहे हैं। और ये हारिस रऊफ की जो मार खाने वाली प्रॉब्लम है ना, इसमें हारिस रऊफ का कसूर कम है, कसूर उन लोगों का जो हारिस रऊफ को लेकर आए हैं। कैसे, ये जरा देखिए। हारिस रऊफ के ना मैं आपको बताता हूं, इनके मैं आपको पिछले 5 मैचेस का ना हाल बताता हूं कि इनके साथ पिछले 5-6 मैचेस में ओडीआई क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं कि इनके साथ हुआ क्या है। इन्होंने जनाब पिछले मैच में इन्होंने 6 ओवर किए हैं, 43 रन दिए हैं। ओवर्स और रन्स ये जरा जहन में रखिएगा, इन्हीं से आगे कहानी चलेगी। पिछले मैच में 6 ओवर 43 रन, कोई विकेट नहीं। उससे पिछले मैच में 10 ओवर्स 64 रन, 2 विकेट्स। उससे पिछले मैच में 9 ओवर्स 43 रन, 3 विकेट्स। उससे पिछले मैच में 5 ओवर्स 27 रन, कोई विकेट नहीं। उससे पिछले मैच में 6 ओवर्स 19 रन, 4 विकेट्स। और उससे प्रीवियस मैच में 9 ओवर्स 58 रन, 3 विकेट्स। ये आपने देखा, ये हारिस रऊफ की लेटेस्ट मतलब रीसेंट 6 परफॉर्मेंसेज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। और इससे आपको पता चलता है कि हारिस रऊफ यार रन्स ठीक ठाक कंसीड कर रहा है, बीच बीच में वो मैचेस में विकेट्स ले जाता है लेकिन वो रन्स ठीक ठाक कंसीड कर रहा है। और ये जो विकेट्स है ना हारिस रऊफ ले रहे हैं, इनमें से सॉरी टू से ज्यादातर विकेट्स जो है वो टेल एंडर्स की हैं, ठीक है ना, नीचे बॉलर शॉलर्स की। तो एक ये हारिस रऊफ का प्रॉब्लम है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, हारिस रऊफ ने टोटल ओडीआई मैचेस खेले हैं 31, और इन 31 में से ना सिर्फ 9 ये मैचेस हैं जिनमें हारिस रऊफ ने अपने 10 ओवर्स का कोटा पूरा किया है। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क शाहीन शाह अफरीदी की तरह यहां पर हारिस रऊफ के सामने भी पड़ता है कि फुल 10 ओवर्स का कोटा ये कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे। इन्होंने जो 10 ओवर्स किए हैं जिन मैचेस में, मैं आपको उनमें से ना 5-6 की इनकी परफॉर्मेंस बताता हूं। और यहां पर भी ये शाहीन अफरीदी के बिल्कुल पैरेलल खड़े हैं। ये इनके जरा 10 ओवर्स जो इन्होंने कोटा पूरा किया ना अपने पिछले मैचेस में प्रीवियस, वो इनके 10 ओवर्स की जरा रुदात सुने। पिछले मैच जो इन्होंने 10 ओवर जिसमें कंप्लीट किए, 10 ओवरों में इन्होंने 64 रन दिए। उससे पिछले मैच में जिसमें इन्होंने 10 ओवर्स कंप्लीट किए, 10 ओवर्स में 78 रन। उससे पीछे 10 ओवर में 65 रन। उससे प्रीवियस 10 ओवर्स में 47 रन। उससे प्रीवियस 10 ओवर्स में 67 रन। और उससे प्रीवियस 10 ओवर्स में 77 रन। तो हारिस रऊफ का चक्कर यह है कि जब भी इन्होंने 10 ओवर्स कंप्लीट किए ना, इनको फैटा पड़ा है। 6 पर ओवर्स, 7 पर ओवर्स, ये तो मतलब एवरेज है, ये एवरेज है।
और शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ओडीआई में यही मसला है कि जब वो कंप्लीट करते हैं ना अपना कोटा 10 ओवर्स का, तो उन्होंने ठीक ठाक किस्म की फैटी खा ली होती है। और हारिस रऊफ को भी यही बीमारी है। हारिस रऊफ का अब ओडीआई कैरियर सुनिए। 31 इन्होंने मैचेस खेले हैं, 58 इनकी विकेट्स हैं, 24.81 इनकी एवरेज है, 5.71 यानी कि ऑलमोस्ट 6 को छूने वाले हैं ये अपने इकोनॉमी रेट के हिसाब से, और 26 इनका जो है वो स्ट्राइक रेट है। अच्छा, ये इनकी ओडीआई परफॉर्मेंस है। ये मैं ना हंस रहा था मैं ये स्टैट्स पढ़ते हुए लिखते हुए, ये और शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। दोनों लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल में खेलते हैं, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हैं, दोनों पाकिस्तान के लीडिंग फास्ट बॉलर्स हैं, और दोनों की जर्नी जो है ना बिल्कुल है जिसे कहते हैं ना, ये यूं समझ लें, बिल्कुल यूं जा रहे हैं ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में। T20 कैरियर सुने जरा हारिस रऊफ का। 62 मैचेस, 83 विकेट्स, 21.71 एवरेज, 8.04 का इकोनॉमी रेट, 6.1 का स्ट्राइक रेट। हारिस रऊफ भी T20 के ज्यादा अच्छे बॉलर हैं एज कंपेयर टू ये आपका ओडीआई क्रिकेट। सेम शाहीन शाह अफरीदी, वो भी ओडीआई से ज्यादा T20 के ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों T20 में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जहां पर इनको 10 ओवर्स का कोटा पूरा करना पड़ जाए, ये दोनों फ्लैट हैं। 4 ओवर्स का कोटा जान मार ली, पूरा जोर लगा लिया, क्योंकि T20 में 4 ओवर तो यूं निकल जाते हैं, उसमें पता भी नहीं चलता, और उसमें इन दोनों की बचत है। ये हारिस रऊफ भी 4 ओवर्स का कोटा T20 में रेगुलरली कंप्लीट करते हैं अपना 10 ओवर्स के कोटे की निस्बत, जो कि उनका ओडीआई में है। अच्छा, यहां पर इनकी जर्नी बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी जैसी है। एक और मेजर चीज हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ ने सिर्फ फर्स्ट क्लास के 9 मैचेस खेले हैं, लिस्ट ए के 35 मैचेस खेले हैं। ये एक और इनका सबसे बड़ा फॉल्ट है, इनको रगड़ा नहीं लगा हुआ फर्स्ट क्लास वाला, लिस्ट ए वाला। इनको खेलनी चाहिए रेगुलर फर्स्ट क्लास लिस्ट ए, ताकि इनको पता चले ये डेड रबर्स के ऊपर जब ये बॉलिंग करेंगे ना पाकिस्तानी बैटर्स को, इधर आकर जब विकेट लेंगे तब इनको पता लगेगा कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं किस लेवल के ऊपर जाकर परफॉर्म कर सकता हूं। जसप्रीत बुमराह इनके बिल्कुल ऑपोजिट। उसका कोई बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कैरियर नहीं है, लेकिन उस लड़के ने यार अपने आप को बेहतरीन तरीके से एस्टेब्लिश किया है। वही दिल्ली की विकेट, वही अहमदाबाद की विकेट है जहां पर हमारे बॉलर्स को मार पड़ रही थी ना, बुमराह का आप चेक कर लें। मतलब उसने यार 19-20 टोटल रन्स खाए हैं कोटे में अपने। तो उसने क्या किया, उसने अपनी लाइन और लेंथ इमीडिएटली एडजस्ट कर ली। उसने वहां पे क्रिकेट भी खेली हुई है, उसको एक्सपीरियंस भी है, उसने वहां पे क्रिकेट खेली हुई है। आप वहां के क्रिकेट के स्टैट्स उठाकर दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमारों ने नहीं लर्न किया। तो हारिस रऊफ को ना अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम बिला वजह में इन्हें बहुत ज्यादा सर चढ़ा रहे हैं, इतने मतलब फास्ट बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, पेस भी है, लेकिन अभी इनको सीखना बहुत कुछ है। लाइन, लेंथ, वो माइंड गेम्स जो आप बैट्समैन के साथ खेलते हैं, जो आप जबरदस्ती बैट्समैन को आउट करते हैं, ये सब कुछ अभी हारिस रऊफ को लर्न करना पड़ेगा, और इनकी जर्नी अभी लंबी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपने आप को एक अच्छा बॉलर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। पीस आउट।